अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड चॉक बार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है। इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है ना वो मार्केट से भी अच्छा है। इसमें ना कंडेंस मिल्क डालेंगे और ना ही क्रीम। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप मैंने दूध लिए है और 1/4 कप मैंने खुश्क दूध लिया है। ये फ्रेश दूध जो है ना ये भी ठंडा है, तो इसी टाइम इसमें हम खुश्क दूध डाल लेते हैं। अगर गर्म दूध में हम खुश्क दूध डालेंगे तो इसमें लम्स बनेंगे, इसलिए हमने पहले डाल दिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं। एक अच्छी तरह उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब अच्छी तरह उबाल आ जाए तो फ्लेम को स्लो कर देते हैं। तो हमने इसको अब इतना पकाना है, जब ये 1.5 कप रह जाए तब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो अच्छी तरह इसको हमने उबालना है। थोड़ा वक्फे वक्फे से हमने चम्मच भी चलाते रहना है। अगर साइडों से दूध जम रहा है तो वो भी हमने इसी के साथ ही मिक्स करके चलाना है। तो बस अच्छी तरह हमारा दूध उबल चुका है। तो बस इसी स्टेज पे इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी मैंने आधा कप ली है। आप जैसे मीठा खाना पसंद करते हैं इतना ही आप डाल सकते हैं। ये मैंने साबित चीनी ली है, इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं या आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं ताकि हमारा दूध जो अच्छी तरह पक जाए। जितनी अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे इतनी हमारा जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा, बहुत क्रीमी से आएगा। तो आधा कप दूध मैंने साइड पे रख दिया था। इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड कर दिए। अगर आपको कॉर्नफ्लावर पसंद ना हो तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो अगर आप गेहूं का आटा डालें तो वो भी आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें और लो फ्लेम पे आपने थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है और चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो बस अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करते जाना है और इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और इसको गाढ़ा करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आपने गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये मिक्सचर जो है जो ठंडा हो जाता है ना तो ये और भी गाढ़ा होगा। तो हम जब इसको मोल्ड में डालेंगे तो ये अच्छी तरह हमारी आइसक्रीम की शेप है वो सही नहीं बनेगी। इस वजह से हमने इतना इसको गाढ़ा करना है। जब इसकी कोटिंग की आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के, जब हम ऐसे हाथ फेर दें तो ये आपस में मिले नहीं। बस इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने ये मोल लिए, आप कोई सा भी बर्तन मोल ले सकते हैं। तो बस मैंने बाज़ार वाला लुक देना है तो इस वजह से मैंने ये मोल लिए। सारे दूध इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं जो अभी हमने बनाया और इसके ऊपर या तो आप एल्युमिनियम फॉयल डाल दें या प्लास्टिक शीट, जो चीज़ भी हो। लेकिन ये है कि अच्छी तरह आपने इसको पैक करना है ताकि इसमें आइस जो है क्रिस्टल ना बने। अच्छी तरह आपने इसको पैक कर देना है और इसको जो है आप 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह जो है जम जाए। इसकी अपनी स्टिक है लेकिन मैं इसको बाज़ार वाले लुक दे रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें लकड़ी वाले स्टिक डाले हैं। थोड़े से छुरी की नोक की मदद से सुराख करेंगे और जो लकड़ी की स्टिक है वो इसमें डाल लेते हैं। तो बस लकड़ी हमने सारे जो है लकड़ी की स्टिक ऐसे ही डाल लेने, छोटा सा सुराख करना है और उसमें ये स्टिक डाल लेने और इसको फ्रीज़र में रात भर के लिए रख देते हैं। तो जब आइसक्रीम तैयार हो जाए तब आपने ये चॉकलेट बनाना है। तो यहाँ पे डबल बॉयलर की मदद से इसको हम पिघलाएंगे। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिए, अगर आपको मिल्क चॉकलेट पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 200 ग्राम मैंने ये लिए। डबल बॉयलर की मदद से इसको हमने ऐसे पिघलाना है। नीचे बर्तन में मैंने पानी रखा है, वो उबल रहा है, ऊपर दूसरा बर्तन रख देते हैं, उसमें चॉकलेट डाल के चम्मच से मुसलसल ऐसे हमने इसको दबाना है ताकि ये जो है मेल्ट हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये एकदम से पिघल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट जो अच्छी तरह जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। हल्का सा भी ये गर्म ना और ना ही ज़्यादा ठंडा, वरना अच्छी तरह कोटिंग नहीं होगी आइसक्रीम पे। तो इसको ग्लास में डाल लेते हैं क्योंकि हमने आइसक्रीम पे कोटिंग करनी है। तो जो ग्लास होते हैं ना उसमें आसानी से हम कर लेते हैं ये कोटिंग। यहाँ पे हमारी आइसक्रीम भी तैयार हो चुकी है। प्लास्टिक शीट हटा देते हैं इससे और चंद सेकंड के लिए इसको पानी में रख देते हैं ताकि ये आसानी से निकल आए। बस आपने ज़्यादा नहीं रखना वरना ये पिघल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस चंद सेकंड के लिए रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप ऐसे खाना पसंद करें तो इसी टाइम भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत मज़े का बना है।
तो बस अब इस पे मैंने कोटिंग करनी है चॉकलेट की। तो चॉकलेट हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, तो ऐसे डिप करेंगे आइसक्रीम को और बस जैसे हम इसके ऊपर सारी कोटिंग हो तो ऊपर उठा लेंगे और ऐसे घुमा घुमा के पूरी आइसक्रीम पे इसको फैला देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ग्लास में नीचे गिरेगा और जो रह जाएगा वो इसके ऊपर कोटिंग अच्छी तरह हो जाएगी। अगर आप चाहें तो कोटिंग के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में दोबारा भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह जो है सेट हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल ले। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।